दोस्तों, हर किसी को 12th पास करने के बाद अपने करियर के लिए एक लाइन डिसाइड करनी होती है और घर वालों को पता लग जाए कि पड़ोस का लौंडा इंजीनियरिंग कर रहा है तो बस उनकी यही जिद होती है कि बेटे तुझे तो इंजीनियरिंग ही करनी है। अब इंजीनियरिंग तक तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, और लौंडों को इतना तो पता होता है कि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर में गया तो लड़कियां नहीं मिलेगी, लेकिन फिर कोई मामू या चाचू प्रकट हो जाते हैं जो अपनी फालतू की राय दे देते हैं कि बेटे को सिविल इंजीनियर बनाओ, स्कोप ज्यादा है। और फिर क्या स्कोप सुनते ही एडमिशन हो जाता है सिविल इंजीनियर के लिए, जिसके बाद जब बिना मन से इंजीनियरिंग होती है तो कुछ ऐसे इंजीनियर निकल कर आते हैं जो काम तो पता नहीं थोड़ा बहुत कर पाते हैं या फिर नहीं, बल्कि हमें हंसाने का पूरा ठेका ले लेते हैं। जी हाँ, आज का यह वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें और हमारे साथ यूं ही हंसते रहें। सबसे पहले तो इन जनाब को देखिए जिन्होंने लगता है कुछ ज्यादा ही बिना मन से इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने देखिए क्या मजबूत दीवार बनाई है। अरे भाई, यह तो बनने से पहले ही गिर गई। और इसी के एक भाई से मिल लीजिए जिसने वॉशरूम का दरवाजा लगाते समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इसे बाहर की साइड खोलेंगे तो बंद कैसे होगा, क्योंकि प्लम्बर पहले ही अपना कारनामा दिखा चुका है। मेरे ख्याल से अब यह कारपेंटर सोच रहा होगा कि इस सीट को तोड़ दूं तो मेरा काम बन जाएगा। और दोस्तों, हम सभी इंजीनियर को तो नहीं लपेट सकते, क्योंकि कुछ टैलेंटेड भी होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह सभी साथी मिलकर कैसे रोड को साफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरह रोड को साफ करते हुए आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और यह कारीगर पता नहीं कौन सी मस्ती में थे, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या कारनामा करने जा रहे हैं। अब यहाँ तो आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि पहले पोल लगाया गया है या फिर रोड बनाई गई है। दोस्तों, जब हम मार्केट में सस्ते कारीगर ढूंढते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसा कारनामा भी हो जाता है। अब देखिए जनाब की एसी से कैसे पानी का नाला बह रहा है। यार, इसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि ये अगर बारिश का पानी है तो बढ़िया काम हो गया। अब बाहर जाकर नहाने की कोई जरूरत नहीं है, कमरे के अंदर ही बारिश का आनंद ले सकते हो। और यहाँ पर एक कारीगर साहब ने देखिए दीवार को सीधा बनाकर अपना नाम महान कारीगरों में शामिल करवा लिया। यार, मेरे समझ यह नहीं आ रहा है कि इतने महान कारीगर हमारे आसपास कैसे नहीं है। जी हाँ, अब उन्हीं कारीगर साहब ने जो सीढ़ियां बनाई है वो भी देख लीजिए, क्या गजब की सीढ़ियां बनाई है। और इतने कारनामे देखने के बाद अगर आपका मन कर रहा है कि उन कारीगर साहब से मिल लेते हैं तो ये देखिए यहाँ काम कर रहे हैं जनाब। और ऊंचाई पर काम करने के लिए इन्हें कोई ढांचे या सीढ़ी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने दूसरा ही जुगाड़ बना रखा है। अब भले ही रात को सोते समय पिछवाड़े पर दर्द वाली ट्यूब लगानी पड़े। और यहाँ पर एक कारीगर साहब ने दरवाजे को सीढ़ियों से बंद कर दिया, मतलब अब कमरे में भी सीढ़ियों पर चढ़कर जाना पड़ेगा। वाकई में भाई, इस दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और यहाँ इस दरवाजे को बनाने वाले जनाब को 21 तोपों की सलामी तो बनती है। देखिए क्या मस्त कुंडी लगाई है। अरे वाह यार, मौज कर दी। अब बार बार इसे ऊपर नीचे करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा दरवाजे को खिसकाओ, कुंडी ऑटोमेटिक लग जाएगी। दिमाग हो तो ऐसा। दोस्तों, चलते चलते आपको कुछ टैलेंटेड इंजीनियर्स के वीडियोस भी दिखाता चलूं, वरना आप सोचोगे कि सभी इंजीनियर ऐसे ही होते हैं। जी हाँ, यहाँ देखिए इंजीनियर साहब ने क्या गजब का दिमाग लगाया है, जिन्होंने पानी बचाओ अभियान पर पूरा मन लगाकर काम किया है। जैसे ही हल्का होकर हाथ धोओगे तो पानी खराब बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि उस पानी को प्लस में काम ले सकते हो। आपको यह सिस्टम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप भी पानी बचाने के फेवर में हो। और इन भाई साहब ने देखिए अपना तेज दिमाग लगाकर क्या गजब का ऑटोमेटिक लॉक लगाया है। फ्री में ऑटोमेटिक लॉक बनाना तो कोई इनसे सीखे। मेरे ख्याल से अब आप भी अपने फार्म हाउस पर ऐसा ही लॉक इस्तेमाल करने वाले हो। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि हम आपको आगे और भी मस्त मस्त आइडियाज देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप दीवार में दरारें आने से परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी तगड़ा वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जी हाँ, देखिए इन भाई साहब को जिन्होंने दीवार में दरार देख लोहे की पत्तियों से ऐसा जुगाड़ किया है कि मजाक है, अब दीवार की दरार बढ़ जाए। वहाँ यार, इसने तो टाटा स्टील को भी फेल कर दिया।
साथ ही इस स्केटिंग के दीवाने से भी मिल लीजिए, जिसने देखिए अपना तेज दिमाग लगाकर क्या मस्त मॉडल तैयार किया है। दोस्तों, जब लेबर सस्ता वाला आ जाता है तो कुछ ऐसा कारनामा भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, देखिए पीछे खड़े अंकल इस लेबर की हरकत को देख रहे हैं, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारा कारीगर ईंट लगाकर आगे बढ़ता है और यह पीछे से वापस उठाकर वही ईंट दे देता है। ऐसे तो भाई यह 2-3 घंटे काम करके अभी सोचेगा कि दीवार ऊपर क्यों नहीं आ रही। और भाई इनका दिमाग देखकर तो मेरा भी इन्हें सलाम ठोकने का मन कर रहा है। जी हाँ, देखिए भाई साहब ने क्या गजब का दिमाग लगाकर कम पैसों में बेड को तैयार कर लिया। दरअसल इन्होंने सोचा होगा कि ये अंदर का मैटर दिखने वाला तो है नहीं, इसलिए क्यों ना लकड़ियां बांध कर ही इसे तैयार कर लिया जाए। वैसे भाई साहब की इस सोच के लिए 1 लाइक तो बनता है। और दरवाजे को नए जमाने की चेरी पर घुमाना कोई इन भाई साहब से सीखे। वाकई में कुछ लोगों का दिमाग तो नेक्स्ट लेवल का है। दोस्तों, अगर आपके घर पर काम चल रहा हो और 3rd या 4th फ्लोर पर ट्रक से सीधा सामान पहुंचाना हो तो ये देखिए, इन भाई साहब का यह दिमाग इस्तेमाल कर आप लेबर चार्ज और टाइम दोनों बचा सकते हो। करें तो वैसे भी सस्ती आ रही है। और संडे को कॉलेज जाने वाले कारीगर साहब ने यहाँ देखी क्या गजब की सीढ़ियां बनाई है। अब बेचारा मकान मालिक ऊपर चढ़ने लगा तो मन किया एक फोटो तो ले लिया जाए, ताकि दुनिया को कारीगर का टैलेंट तो दिखा सकें। दोस्तों, हम जब भी मकान बनाते हैं तो सबसे पहले चौड़ाई देखते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों हो तो घर बनाने का मजा अलग ही हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए भाई साहब की जमीन की चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सपनों का आशियाना बना डाला। हालांकि मकान मालिक को तो सलाम है ही, साथ ही इसे बनाने वाले कारीगरों को भी 21 तोपों की सलामी तो बनती है। बात तो सही है। और इस घर के वॉशरूम भी कुछ इस तरह के बने हुए हैं, जिनमें 2 वॉशरूम के बीच दीवार का कोई सिस्टम नहीं है। आखिर यार, जगह का ख्याल रखते हुए पूरा काम करना होता है। इसमें कारीगर साहब को अवार्ड तो मिल जाना चाहिए। और छत पर सीढ़ियां भी कुछ इस तरह से जाती है। दोस्तों, इस घर के कारनामे यहीं पर खत्म नहीं होते, बल्कि इसमें जो एसी लगे हुए हैं वो भी नॉर्मल एसी जैसे अपने घरों में लगी होती है वैसे नहीं, बल्कि देखिए कुछ इस तरह से एसी लगाए गए हैं। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि इस दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और इन भाई साहब ने देखिए दरवाजे की कुंडी पानी की बोतल से ही बना डाली। शायद इस वीडियो को देखने के बाद तो आप भी पानी की बोतल को फेंकने से पहले इस कुंडी को बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे। वैसे पैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिमाग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने ईंट ले जाते हुए लेबर को ज्यादा से ज्यादा 4-5 या फिर 10 ईंट एक साथ देखी होंगी, लेकिन ये देखिए इन भाई साहब ने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, यह 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 40 ईंटें एक साथ ले जा रहे हैं। यार, इनकी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि हमें भी लगे कि हमने आपको कुछ अच्छा दिखाया है। और यहाँ पर इस भाई को देखिए, जिसने आगे चारपाई बांध कर जेसीबी का जो जुगाड़ बनाया है, इसे देखकर तो जापान वाले भी एक बार चक्कर खाकर गिर जाएंगे कि भाई ये क्या है, अब हमारे प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा। दोस्तों, शौक पूरे करने के लिए जरूरी नहीं कि घर में गार्डन में झूला हो तभी झूले का शौक पूरा होगा। जैसे मैंने बताया कि दिमाग हो तो बिना पैसों के शौक पूरे हो सकते हैं। जी हाँ, इन भाई साहब को देखिए जो कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे झूला बनाकर आराम से झूल रहे हैं। और लंच के बाद रेस्ट करने का इससे बेहतर जुगाड़ शायद ही कोई होगा। और अब इन जनाब को देखिए जो चारपाई बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने लगता है आज चाय नहीं ली, क्योंकि मिस्त्रियों का दिमाग चाय पिए बिना तो 2 कदम भी नहीं चलता। दोस्तों, सस्ते कारीगरों के कारनामे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब यहाँ देखिए एक महान कारीगर साहब ने क्या गजब की दीवार बनाई है। लगता है कारीगर साहब ने कोई झुकती हुई बिल्डिंग की डिजाइन देख ली और सोचा आर्किटेक्ट की दुकान ही बंद कर दूं और हम सीधा ही नए डिजाइन की बिल्डिंग से बनाना शुरू कर देते हैं। और इस रोड को बनाने वाले ने लगता है 2 घूंट लेकर ही इसे तैयार किया है। लेकिन अब यह रोड दुनिया में सबसे अधिक ब्रेकर वाली रोड में शामिल होने वाली है। और बिना मन से सिविल इंजीनियर बनने वाले इंजीनियर जब काम करते हैं तो ऐसे कारनामे भी कर देते हैं, जिसमें 2 दरवाजे तो आधे दीवार के अंदर ही डाल दिए। फिर जब पूछा गया है कि ये क्या किया, तो जवाब आता है कि हाथ की 5 उंगलियों की साइज बराबर थोड़ी होती है। और उन्हीं कारीगरों के जब हाथ नहीं काटे गए तो उन्होंने देखिए बास्केटबॉल के लिए क्या मस्त ग्राउंड बनाया है।
और इन भाई साहब को देखिए जो बार बार झुकने की परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। हालांकि आप साइड में देखोगे तो आपको एक कारीगर बार बार झुकता हुआ नजर आएगा। वो इसलिए कि इन्होंने अपने आइडिया को प्राइवेट लिमिटेड करवा लिया है। अब इनकी इजाजत के बिना इस आइडिया को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आपको अगर यह आइडिया अच्छा लगा हो तो हमारी तरफ से फुल इजाजत है। बस इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना होगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे भी सब्सक्राइब कर लें। कौन से पैसे लग रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।